नमस्कार, मैं हूं विश्व बंधु शर्मा अनिकेत और आज हम आपको जशपुर ज़िले के बहुत ही महत्वपूर्ण और पुरातात्विक स्थल पे हम लेकर के जा रहे हैं। यह स्थान है देश देखा का, जहाँ करके भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखा। कहते हैं देश देखा नहीं देखा तो क्या देखा, लेकिन देश देखा आकर भी अगर इस स्थान को नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। यह स्थान की खोज की गई थी 1700 में और मैं समझता हूँ कि उससे भी सालों वर्ष पूर्व इस स्थान पर स्थापना हो चुकी थी। जो चीज़ हम आपको दिखाने को जा रहे हैं और आज भी पुरातात्विक महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है। आइए हम देखते हैं इस स्थान के बारे में और जानते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। अभी हम जशपुर के देश देखा के पास स्थित जो केरे का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर गुफा के अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित है। और इस शिवलिंग की महत्ता ये है कि इस शिवलिंग का जलाभिषेक 12 महीना प्राकृतिक रूप से पहाड़ों के नीचे उतरने वाला जल स्वयं करता रहता है। आप देख सकते हैं कि जंगल से ये पानी इस तरह से, ये जड़ है ये पेड़ का, और पेड़ के जड़ से ये पानी निकल रहा है और यह जल जो है वो सीधे यहाँ से उतर करके, ये पेड़ के जड़ आप देख सकते हैं, ये शिवलिंग को पूरी तरह से ढके हुए हैं और इसी जड़ से जल आकर के शिव जी का जलाभिषेक करते हुए और सीधे ये नीचे यहाँ पर से उतरता है। ये कहीं भी, इसमें कोई भी मानव निर्मित वस्तु नहीं है। यहाँ जितने भी चीज़ें रखी गई हैं वो लगभग सब हजारों साल पुरानी होंगी। यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना का जो वर्ष लिखा है वो 1784 के समय का मंदिर होना यहाँ दर्शित किया जाता है। और यह शिवलिंग भी उस तरह का काफ़ी पुराना है। यहाँ पर एक शंख भी रखा हुआ है जो मिट्टी से निर्मित कहा जा सकता है। ये शंख इस प्रकार से दोनों साइड से तैयार किया हुआ, और यह अद्भुत शंख है, ये भगवान के लिए समर्पित किया गया है। और ये अद्भुत दृश्य जशपुर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। केरे गांव जो है, जहां पर देश देखा देखने के लिए लोग पहुंचते हैं, उससे थोड़ी दूर 1 किलोमीटर आगे ये केरे का मंदिर है। कुछ ये मूर्तियां भी बहुत ऐतिहासिक हैं, अब पुरातत्व की दृष्टि से ये महत्व रखती होंगी और इनके उम्र के बारे में पुरातत्व के विशेषज्ञ बता सकते हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए जानने के लिए जरूरी ये है कि शिवलिंग को आप देखें कि ये ऊपर इस प्रकार की गुफा है चट्टान से बनी हुई, और इस चट्टान से निर्मित इस गुफा में भगवान शंकर स्वयं अमरनाथ यहाँ विराजमान है। और प्राकृतिक जल स्रोत आप देख रहे होंगे इस गुफा से निकल करके और इस तरह से नीचे उतरती है। इस मंदिर का जो निर्माण का समय है, गुफा की खोज करने की बात जो कही गई है, इस पर लिखी हुई है 1784 में इस गुफा की खोज की गई थी। इससे पहले से ये गुफा यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन मनुष्य यहाँ पर 1784 से आ रहा है। ये शिलालेख यहाँ पर बिल्कुल, यह हिंदी में लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं राम प्रकाश जी। इसका मतलब इसके अंक जो है बहुत ही पुराना हो सकता है। 1784 गुफा की खोज, ये खोज की तिथि है, जबकि इसकी वास्तविक जो निर्माण की तिथि होगी वो सालों पुरानी है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है और केरे मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम बिल्कुल यहाँ की हर एक चीज़ को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ हर समय पानी निकल रहा है शंकर जी के ऊपर से होते हुए। यह गुफा है और हम धीरे धीरे इस गुफा के बाहर आकर इसे हम समझ पाएंगे। और ठीक इसके अंदर गुफा है। ऐसे दृश्य और ऐसे कृतियाँ मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में पूरी दुनिया में चर्चित हैं, लेकिन जशपुर में महत्वपूर्ण इस स्थान के होते हुए भी इसे व्यापक प्रतिसाद अभी तक नहीं मिला। अपने अंदर दृश्य देखा। राम प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उपेक्षा के शिकार जशपुर जिले के जशपुर आने वाले जो लोग हैं, बाहर से आने वाले, वो अक्सर जब इस यहाँ के सौंदर्य को, यहाँ के इतिहास को, यहाँ के पुरातत्व को देखते हैं, तब उनको आश्चर्य होता है कि आज तक जशपुर
भारत के पर्यटन मानचित्र पर शामिल क्यों नहीं हो पाया। पर्यटन मानचित्र में सिर्फ इसलिए जशपुर शामिल हो, ये नहीं कि वो प्राकृतिक दृश्य हैं, बल्कि यहाँ ऐतिहासिक जो महत्व की चीज़ें हैं वो भी यहाँ के पर्यटकों को आकर्षित कर सकती हैं। और उससे कहीं ज़्यादा पुरातात्विक स्थल जो हैं वो, जैसे यहाँ के भित्ति चित्र हैं, यहाँ के और कई फर्टिलिटी कल्ट की खोज की गई है, आदि मानव के जो साक्ष्य हैं, इन सबको भी रिसर्च के लिए लोग देखना पसंद करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों से आज तक किसी भी राजनेता ने या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई प्रयास नहीं किया, किसी धार्मिक संगठन ने, और न ही कोई संस्था इसके लिए आगे आई कि जशपुर को इस प्रकार का एक पहचान दिलाया जा सके। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जशपुर के इन धरोहरों की रक्षा के लिए जशपुर को विश्व के पर्यटन मानचित्र में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, इतने महत्वपूर्ण स्थान और इस जशपुर से बहुत दूर नहीं, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हम देख रहे हैं कि एक अद्भुत गुफा है और रहस्यों से भरा हुआ गुफा है, जब आध्यात्म का महत्वपूर्ण केंद्र हो सकता है, जहाँ हम देख रहे हैं कि 24 घंटे गुफा के अंदर से पानी शिवलिंग के ऊपर से होता हुआ आ रहा है। वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वासम भजेहम। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? यहाँ सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, वो लगी। और यहाँ का जो चट्टान है, बहुत बड़ा चट्टान है, जिसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। यहाँ आने के बाद सुना ज़रूर था, लेकिन आने के बाद जब अपनी अनुभूति हुई यहाँ, वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मनमोहक और आकर्षित। मौका लगे तो दोबारा ज़रूर आना चाहूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो जो देख रहे हैं वो भी यहाँ आएँ और जशपुर की जो प्राकृतिक जो संस्कृति है उसको आप देखें। धन्यवाद।